सो गाइस आपको लेके चलते हैं फिर से राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में। तो गाइस सबसे पहले ये देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कान्हा जी की, बहुत ही खूबसूरत। तो गाइस ये देखिए, बहुत खूबसूरत नटखट कान्हा जी की तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में। तो गाइस आज 4 साल हो गए, हमारा चैनल अभी तक मोनेटाइजर नहीं हुआ है गाइस। तो आप अपने शुभ हाथों से हमारे चैनल को लाइव वीडियो देखकर लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो ही हमारा चैनल मोनेटाइजर होगा गाइस। तो देखिए गाइस, हम मेहनत कर रहे हैं और आप हमें उसका परिणाम दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखकर लाइक कीजिए। तो गाइस अब चलते हैं, आज हम आपको बहुत छोटी कथा सुना रहे हैं मद् भागवत गीता की। थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं गाइस। हिंदू धर्म में मद् भागवत गीता का ज्ञान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर घर में मद् भागवत गीता होनी चाहिए, जिससे हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे और घर के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मद् भागवत गीता रहने पर। तो गाइस चलते हैं, आज हम आपको थोड़ी बहुत मद् भागवत गीता की बताते हैं। पहले अध्याय में थोड़ा बहुत कुछ देखिए। श्री गीता जी के ज्ञान की कथा प्रारंभ हुई जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं युद्ध का कौतुक देखने चलूं। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरे तो नेत्र नहीं है, नेत्र बिना क्या देखोगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं, श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी देव ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय मेरा शिष्य है, जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। जब व्यास जी के कमल मुख से ये वचन सुने, तब संजय ने श्री व्यास जी देव जी के चरणों पर नमस्कार किया और हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चरित्र तो कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर में रहूँगा, और आपने जो आज्ञा की है कि राजन तुम यहाँ बैठे ही युद्ध का कौतुक संजय कहेगा, सो प्रभु यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा और राजा को किस भांति कहूँगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यास देव जी से विनती की, तब श्री व्यास देव जी ने प्रसन्न होकर संजय को ये वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुम यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यास जी ने ये वरदान दिया, उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतक कहते सो सुनो। 7 श्योणी सेना पांडवों की और 11 श्योणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की है। ये दोनों सेना इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में पहुंची। अब राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धृतराष्ट्र वो वाच है, संजय, धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया सो मुझे कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, संजय वाच है राजा जी, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी सो कैसी है। सेना भली भांति जिसकी पंक्ति बनी है। उन पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर यह विनती की, आचार्य जी देखो तो पांडवों की सेना का समूह और सेना की कैसी भली भांति पंक्ति बनी है। आप द्रुपद का पुत्र धृतराष्ट्र दुबन, जो तुम्हारा शिष्य है, कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति ऐसी भली भांति बनाई है, और जो पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धा है, उनके नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य को सुनाता है। इस सेना में बड़े बड़े धनुर्धारी अर्जुन, भीमसेन, राजा
युयुधान, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी धृष्टकेतु, चेकितान और बड़ा बलवान काशी का राजा और पुरुजित, कुंती भोज, मनुष्य में श्रेष्ठ मेवेयु, धामन्यु और विक्रांत, बड़ा बलवान उत्तमो जी, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के भी सभी बेटे मारती है। अब दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम और प्रमाण सुनाता है। हे आचार्य जी, अब जो मेरी सेना के मुख्य योद्धा है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी 3 के नाम सुनो। प्रथम विकर्ण, सोमदत्त और जयद्रथ, इससे आदि लेकर और भी योद्धा है। आप और भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य जी, समंती जी, अवस्था, असुरथामा, जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया और अनेक प्रकार के शस्त्र धारण हारे हैं, युद्ध करने को बड़े प्रवीण और चतुर है। हमारी सेना बहुत अर्थात 11 श्रोणी, पांडवों की सेना थोड़ी अर्थात 7 श्रोणी है, और हमारी सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीष्म है, और पांडवों की सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीम है। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को कहा, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो, सो सभी भीष्म की रक्षा करने हारे हो, और जितने शस्त्र आने के मार्ग हैं, 3 सभी मार्गों से भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से भीष्म आदि योद्धाओं ने ये वचन सुनकर और उनको प्रसन्न करने के लिए कौरवों में बड़े जो है वर्द भीष्म पितामह, सो प्रथम उन्होंने सिंह की न्याय गरज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया, जिसके उपरांत सारी दुर्योधन की सेना ने शंख बजाए, मेरी ढोल और रणसिंह बजाए, दमा में और गोमुख आदि से लेकर सभी वज्रतंत्र अनेक प्रकार के सारी सेना ने इकट्ठे बजाए। उन वजन तंत्रों इकट्ठा शब्द होता भया। अब पांडवों की सेना के वजन तंत्र सुनो। प्रथम, जो जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं, उस बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की है और सारी रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजना, वैसे ही रथ के पहियों की आवाज़ है। ऐसा तो रथ अब घोड़ों की शोभा कहते हैं। जैसे गौ का दूध होता है, वैसा तो उन घोड़ों का सुंदर रंग है, और जैसा कार्तिक का फूला हुआ कमल होता है, ऐसा सुंदर उनका मुख है, और बहुत सुंदर है गर्दन, जिनकी सुंदर कान और पूंछ अति सुंदर है, और चरणों के विकेन पर शरण पड़े हैं, ये उन घोड़ों का है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें